ठीक है। आज आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर। ठीक है। सो ठीक है। सो नाउ देर इज you can declare pointer for different data type in Golang। ठीक है। सो गोलैंग के अंदर अलग अलग डेटा टाइप के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके के पॉइंटर हम डिक्लेयर करेंगे और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले है बेसिक पॉइंटर टाइप। ओके। सो नाउ बेसिक पॉइंटर type refer to create pointer for basic or primitive data type in Golang। ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी है हम उसके लिए हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके। उसी को कहा जाता है बेसिक पॉइंटर टाइप। ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे इसको। जैसे कि मैं पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ where x it is integer। okay, so this is called as a integer pointer to integer। इसी को कहा जाता है पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है। उसके बाद है where x float 64। इसी को कहा जाता है पॉइंटर टू फ्लोट 64। ठीक है। उसके बाद है where x bool pointer to boolean bool। okay, it is a pointer to boolean where x string pointer to string। लेकिन यहाँ पे स्टार देना है यहाँ पे। ठीक है। ये सिर्फ वेरिएबल हो गए। यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर फ्लोट 64 बूलियन पॉइंटर स्ट्रिंग। ओके। सो जो भी हमारे बेसिक डेटा टाइप है उसके लिए जो पॉइंटर हम डिक्लेयर करते हैं उसी को कहा जाता है बेसिक पॉइंटर। ठीक है। तो बेसिक पॉइंटर हमें पता है कि ये जो पॉइंटर है जो रिस्पेक्टिव डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है बेसिक पॉइंटर। ओके। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट है
सेकंड टाइप जो था हमारा, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन पॉइंटर। ओके, function pointer. Okay, so function pointer is refer to the function declare pointer as a parameter। ठीक है, सो फंक्शन पॉइंटर का मतलब ये होता है कि पॉइंटर, हम फंक्शन पैरामीटर जो होते हैं वो पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, तो उसी को कहा जाता है फंक्शन पॉइंटर। तो ये जो है, ये हमने कल देखा था फंक्शन पॉइंटर। ओके, कि ये फंक्शन पॉइंटर कल हमने एग्जांपल देखे थे इसके, कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर हम किस तरीके से ले सकते हैं एज अ पॉइंटर। ओके, सो नाउ जैसे कि इसका एग्जांपल है फंक डेमो, इसके अंदर एक पैरामीटर नम इंटीजर टाइप का है, आप कोई भी लिख सकते हो, num1 एंड num2 दो पैरामीटर है, दोनों भी इंटीजर टाइप के, और फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। fmt.println num1 प्लस स्टार num1 प्लस स्टार num2। ठीक है, दो पॉइंटर का हमने क्या किया है, उसका एडिशन कर देते। इस फंक्शन का नाम है ऐड। ठीक है, num2 च्या तिथे ते स्टार राहिले इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, तो ये एग्जांपल है फंक्शन पॉइंटर का। उसके बाद है पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। अगर आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो इस तरीके की चीज़ें आपको बतानी है उनको। ठीक है, थर्ड है पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। ठीक है, पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। you can declare pointer to struct। ओके, तो स्ट्रक्ट का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए भी हम पॉइंटर क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल है टाइप, मानो मेरा स्ट्रक्ट का नेम है एम्प्लॉई, ये स्ट्रक्ट है हमारा, और इसके अंदर हम एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे स्ट्रिंग, और उसका एज लिखेंगे इंटीजर। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय। ठीक है, अब फंक्शन टू पॉइंटर हमें लिखना है, तो हम इसका पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से, व्यार पी स्टार, हमारा टाइप कौन सा है, एम्प्लॉय। ओके, तो ये क्या हो गया, पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। ये क्या हो गया, पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। ठीक है, सो अगर इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है तो p इक्वल टू एम्परसाइंड, और आप डायरेक्टली एम्प्लॉय इस तरीके से उसका लिटरल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर नेम की वैल्यू दे देंगे, नेम राजू कॉमा एज 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को एम्परसेंड लगाया मतलब उसका एड्रेस पास हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल है। नाउ उसके बाद हमने देखा था नील पॉइंटर।
it is refer to pointer point nothing। ठीक है, तो पॉइंटर के अंदर कोई भी मेमोरी एड्रेस नहीं है, वो किसी को भी पॉइंट नहीं करता है, मतलब इट पॉइंट नथिंग। ठीक है, तो इसी को नील पॉइंटर बोलते हैं। तो नील पॉइंटर मतलब सिर्फ पॉइंटर डिक्लेरेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है where पॉइंटर p ऑफ इंटीजर। ओके, सो p के अंदर क्या है, अगर हम fmt डॉट प्रिंट एन एंड p को प्रिंट करेंगे तो इसको अंदर आपको क्या मिलेगा, नील मिलेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ नील पॉइंटर। दिस इज कॉल्ड एज अ नील पॉइंटर। ठीक है, नाउ उसके बाद है पॉइंटर टू पॉइंटर। pointer to pointer, it refer to pointer declared for another pointer। ठीक है, सो आप एक पॉइंटर का एड्रेस दूसरे वेरिएबल के अंदर, पॉइंटर का एड्रेस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, उसी को कहा जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर एग्जांपल देखेंगे। मान लो मेरा एक वेरिएबल है पॉइंटर वेयर स्टार p, ये कौन सा है, इंटीजर पॉइंटर है, इसी को कहा जाता है पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, ना उसके बाद वेयर पॉइंटर टू पॉइंटर स्टार इंटीजर, मतलब ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये पॉइंटर है किसका, इंटीजर पॉइंटर का। जो भी इंटीजर पॉइंटर है तो ये p इंटीजर पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर। और इसको वैल्यू देनी है तो p इक्वल टू %p। ओके, सो पॉइंटर टू पॉइंटर असाइनमेंट, ठीक है, अंडरस्टूड, सिंपल है। चलो अभी इसके आगे और देखते हैं। चार्जर पड़े, उसके बाद है पॉइंटर टू न्यू। ओके, इसको हमने देखा था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर टू न्यू। ओके, सो न्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे इसको, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वेयर पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, अब इसको हम p इक्वल टू न्यू और मेमोरी एलोकेट करते हैं हम किसके लिए, इंटीजर के लिए। ओके, तो ये हो गया पॉइंटर टू इंटीजर, मतलब पॉइंटर टू न्यू। ओके, पॉइंटर टू न्यू।
तो यहाँ पे डेटा टाइप दी, या फिर आप शॉर्ट हैंड वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, जैसे p इज इक्वल टू न्यू पॉइंटर टू फ्लोट 64। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया पॉइंटर टू न्यू फ्लोट 64। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से पॉइंटर बना सकते हो अलग अलग चीज़ें के लिए। ठीक है, नाउ अभी हम देखेंगे उसके बाद है पॉइंटर टू इंटरफेस। ये देखो, इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स देयर, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, हाउ मेनी टाइप्स अगर पॉइंटर आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन इज यहाँ पे नोट लिखो, ठीक है, तो टाइप ऑफ पॉइंटर इज ऑलवेज, टाइप ऑफ पॉइंटर इज ऑलवेज इक्वल टू डेटा टाइप। ओके, तो जितने टाइप के डेटा टाइप है उतने टाइप के पॉइंटर होते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप गोलन के अंदर जितने भी डेटा टाइप है सबका पॉइंटर आप डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप्स ऑफ पॉइंटर। उसके बाद है पॉइंटर टू इंटरफेस, पॉइंटर टू इंटरफेस। ठीक है, तो कल हमने देखा था इंटरफेस देखा था, तो हम इंटरफेस के लिए भी पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट, यू कैन डिक्लेयर पॉइंटर टू इंटीजर, सॉरी पॉइंटर टू इंटरफेस ऑल्सो। ठीक है, सो पॉइंटर टू इंटरफेस भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के अंदर मेरा एक इंटरफेस है, टाइप इंटरफेस का नाम जैसे फ्रेंड, और ये है इंटरफेस। इसके अंदर मेथड है फ्रेंडशिप, दिस इज द इंटरफेस। ओके, उसके बाद हमें इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है पॉइंटर, तो इस तरीके से उसको डिक्लेयर करेंगे, वेयर पॉइंटर टू इंटरफेस, इसका टाइप क्या है, फ्रेंड, सो स्टार फ्रेंड। ये फ्रेंड क्या है, हमारा इंटरफेस है। ओके, तो ये इंटरफेस वेरिएबल को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब ये किस तरीके से एक्सेस करेगा, देखो इसको, अब ये इंटरफेस है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यूजिंग स्ट्रक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाएंगे, टाइप फॉर एग्जांपल पर्सन, और ये है स्ट्रक्ट, एम्प्टी स्ट्रक्ट है, कोई प्रॉपर्टी नहीं इसके अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। इस स्ट्रक्ट की मेथड जो है ये क्या करेगा, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो फंक रिसीवर फंक्शन पी पर्सन, फंक्शन क्या है, फ्रेंडशिप, इसको क्या करेगा, स्ट्रक्ट, ये जो स्ट्रक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और उसके अंदर लिखेंगे fmt.println। गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड। ठीक है, तो ये फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है स्ट्रक्ट ने। अभी हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है, तो स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है पहले। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेयर पर्सन पी इज इक्वल टू पर्सन स्ट्रक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट पर्सन, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है अभी पर्सन का पी के अंदर।
अब ये जो P हमारा पर्सन है, किस P पर्सन है, ओके। सो अभी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है फ्रेंड का, इंटरफेस का, वेयर एफ फ्रेंडशिप इज इक्वल टू, इसको पास करना है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है उसको, स्ट्रक्ट को, ठीक है। जैसे ही पास किया, अभी इस ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर टू P फ्रेंडशिप इज इक्वल टू एम्परसेंड फ्रेंडशिप इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस पास करना है, एम्परसेंड एफ, ठीक है। और उसके बाद P डॉट मेथड है फ्रेंडशिप, यू कैन कॉल, okay, so you can call the method of the friendship like this way, okay. So your output will be this is output, good friend, okay. So इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन टू मतलब पॉइंटर टू इंटरफेस यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यस, सर हे पी जे आहे पॉइंटर टाईपचं डिक्लेअर केलं आहे आणि त्याच्यामध्ये ते पर्सन हाँ काय सॉरी, केलंय सर? पर्सन को PR करो, ओके। वेयर PR पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है। फिर पर्सन का PR पास किया, फ्रेंडशिप का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया था उसको, और फ्रेंडशिप का ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने पॉइंटर को दे दिया, ठीक है। सिर्फ डुप्लीकेट वेरिएबल हुआ था, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक इंटरफेस बनाना है उस, नहीं सेम है ना। देखो सबसे पहले इंटरफेस बनाना है हमें, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, तो पहले स्ट्रक बनाओ, वो स्ट्रक उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी मेथड को, ये ठीक है। उसके बाद आपको पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसने इम्प्लीमेंट किया था। फिर फ्रेंडशिप टाइप का जो इसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फ्रेंडशिप टाइप का इंटरफेस का, तो उसको पास करना है पर्सन का ऑब्जेक्ट जिसने इम्प्लीमेंट किया था। तो फ्रेंडशिप का ये बन गया। अभी हम फ्रेंडशिप का ऑब्जेक्ट है, एम्परसेंड एड्रेस पास कर रहे हैं P को, P फ्रेंडशिप का पॉइंटर है, ओके। समझ में आया ये? यस गंगा, एनी प्रॉब्लम? नहीं समझ? देखो अभी यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आप फिर से देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्लियर है नंबर 1, ये नंबर 2 क्लियर है, नंबर 3 क्लियर है, बस। अभी हमें क्या करना है, स्ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाना है पहला, हाँ। तो नंबर 4 में पहला स्ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेयर स्ट्रक पर्सन PR, इसका टाइप कौन सा है, पर्सन। PR एक वेरिएबल लिया, मैं डायरेक्टली लिटरल बनाऊंगा, ये बन गया पर्सन का ऑब्जेक्ट, इतना क्लियर है। अब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अभी हमें इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, यस। तो 5 नंबर पे हम क्या करेंगे, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेयर इंटरफेस कौन सा है, फ्रेंड, ये उसका टाइप कौन सा है, फ्रेंड, इंटरफेस का नाम क्या है, फ्रेंड। अब ये इंटरफेस टाइप का हो गया, इक्वल टू इसको पास करना है कौन से पर्सन ने उसको इम्प्लीमेंट किया था, तो हमें कौन से स्ट्रक ने, मतलब ये पर्सन ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, ये PR ऑब्जेक्ट ने, इतना क्लियर है। अब ये जो है इंटरफेस है, इसका एड्रेस हमें सेव करना है, मतलब एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि फ्रेंड टाइप का जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस सेव करेगा। तो फिर हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेयर P, ये पॉइंटर होगा, किसका एड्रेस सेव करेगा, जो भी फ्रेंड वेरिएबल है उसका। तो फ्रेंड टाइप का वेरिएबल F है, तो F का ये मेमोरी एड्रेस क्या करेगा, सेव करेगा। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? सेम स्टेप यही है, ऊपर भी यही किया है और यही है,
क्लियर? ओके, ठीक है। सो उसके बाद है चलो अभी हम और नया कंसेप्ट देखेंगे। हाँ, तो ये लिटरल है ना। हमने पहले आपको पढ़ाया कि आप दो तीन तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते, दो तरीके से, एक लिटरल से बना सकते हो या फिर डायरेक्ट डिक्लेयर करके बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमने बेसिक पढ़ाया था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो बेसिक है वो कवर करो पहले। अब बाद में ऐसा कन्फ्यूजन आगे जाएंगे तो पीछे वाला कन्फ्यूजन आता है, तो फिर बाद में क्या होता है, वो चीज़ अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है। चलो इसको हम सिमिलर डिक्लेयर करेंगे। अब पर्सन का वेरिएबल है, अगर टाइप एनोटेशन का यूज़ करेंगे, वेयर पी पर्सन, ये किसका वेरिएबल है? पर्सन का, ठीक है। तो ये पर्सन का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। ओके, तो अभी ये क्या हो गया, पर्सन का ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्टली। तो ये वे से भी कर सकते हो, ये और ये लिटरल वे से भी कर सकते हो आप, दो तरीके से, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट आप वेरिएबल अगर डिक्लेयर करोगे स्ट्रक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा डायरेक्टली। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हो कि इक्वल टू पर्सन जो है आपका टाइप, ये लिटरल बना सकते हो इस तरीके से, ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपका, ठीक है। तो ये दोनों वे से ही कर सकते हो। तो हमने ये पहला भी वे दिखाया है, देखो पहले नोट्स निकाल के देखो, पहला भी वे है इसके अंदर और ये दूसरा भी है। तो इसलिए मैंने पहले भी आपको वार्न किया था कि देखो सर्वर पे या फिर आगे हम जाएंगे तो आगे आपको ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। ओके, क्योंकि आगे जब जाएंगे तो पूरा डायरेक्ट कोड यूज़ होता है डायरेक्ट, फिर कौन से वे से करें हम, वो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये वैसे बनाया है, ये वो वैसे। अगर वहाँ पे अटक गए नहीं ये क्या है, तो फिर पहले लेक्चर का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मैंने पहले ही आपको वार्न किया था कि इसको पहले क्लियर करो। अगर पहला क्लियर नहीं है तो मुझे बोलो, मेरे पास आओ, मैं फिर से आपको वो चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अभी देखेंगे पॉइंटर टू एरे। Pointer to array. You can also declare pointer to array, ठीक है। तो एरे के लिए भी आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ताकि वो एरे का क्या करेगा, एड्रेस सेव करके रखेगा। ठीक है, तो पॉइंटर टू एरे। सो चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो एक एरे मैं बनाता हूँ, वेयर डेटा नाम का मैं एरे बनाता हूँ। दिस इज अ एरे ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये एरे ऑफ इंटीजर मेरा बन चुका है अभी। ओके, अभी इसके अंदर मुझे डेटा रखना है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, डेटा इस तरीके से रखूँगा इसके अंदर 10, 20, 30 और 40। तो ये क्या होगा, हमने ये लिटरल यूज़ किया है। दिस इज कॉल्ड एज अ एरे लिटरल, दिस इज कॉल्ड एज अ एरे लिटरल। ये एरे लिटरल है हमारा, ठीक है। अभी एरे बना दिया, अभी मुझे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि एरे का मेमोरी एड्रेस स्टोर करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, वेयर एरे पॉइंटर स्टार, और इसका एड्रेस ये लिखना है, टाइप पॉइंटर ऑफ 3 इंटीजर, ठीक है। और इज इक्वल टू एम्परसेंड, ये टाइप का वेरिएबल कौन सा है, डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं एरे के लिए, और एरे का डेटा उसके अंदर एड्रेस सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लो कि मुझे ये मेरा एरे है, इसमें से 0, 1, 2, 3 4 एलिमेंट है, तो मुझे 2 नंबर का एलिमेंट क्या करना है, मुझे
प्रिंट करना है जिसका इंडेक्स 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल fmt प्रिंट एलियन स्टेटमेंट लेंगे, fmt डॉट प्रिंट एलियन। अब यहाँ पे पॉइंटर ने पॉइंट किया है एरे को, तो वह पॉइंटर वेरिएबल ए है, तो उसको स्टार ए पी पॉइंटर वेरिएबल जो है हमारा, तो आगे स्टार लगाए क्या जब लगाते तो मतलब क्या होता है, वो उसके अंदर जो एड्रेस है एरे का वो एड्रेस पे चला जाता है, मतलब वो एरे होता है। और फिर इसको ब्रैकेट लगाओ और फिर इंडेक्स 2। ओके, तो जैसे भी आप ये करोगे तो डायरेक्टली आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स का नंबर कौन सा है, 30 प्रिंट होगा। तो जैसे भी कोई पॉइंटर पॉइंट करता है किसी मेमोरी एड्रेस को, तो आपको उस मेमोरी एड्रेस की वैल्यू के ऊपर जाना है, तो आगे स्टार लगाना है। ओके, जैसे भी आप उसको स्टार लगाओगे तो वो डायरेक्टली वो वेरिएबल बन जाता है जिसको हमने जिसका एड्रेस दिया था। तो यहाँ पे जैसे हम ईपी के अंदर एड्रेस दिया है डेटा का, ओके, जैसे हम ईपी को स्टार लगाएंगे तो डायरेक्टली वो डेटा को रेफ़र करेगा, और डेटा को रेफ़र करने के बाद डेटा हमारा एरे है, तो फिर उसका एरे नोटेशन लेके हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं इंडेक्स देके। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर टू एरे बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप पॉइंटर टू एरे आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर टू एरे। ये समझ में आया है? ठीक है, अब नाउ अब यहाँ पे पॉइंटर टू स्लाइस, अगर हम बात करेंगे पॉइंटर टू स्लाइस, तो यहाँ पर भी एक है पॉइंटर टू स्लाइस। pointer to slice in a Golang slice is already implicitly use pointer। ठीक है, तो स्लाइस को पॉइंटर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्लाइस इज ऑलरेडी क्या होता है, पॉइंटर ही होता है। ओके, तो वो इंटरनली पॉइंटर ही यूज़ करता है स्लाइस, इसलिए उसको पॉइंटर की कोई ज़रूरत नहीं है स्लाइस को। ठीक है, सो नाउ या फिर आपको उसको डिक्लेयर करना है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिटली यूज करता है स्लाइस पॉइंटर को। अगर यूज करना है तो एग्जाम्पल यू कैन also declare pointer to slice। ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल देखेंगे, where pointer to slice इंटीजर। अब ये क्या हो गया हमारा, आगे हम क्या लगेंगे, स्टार लगाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे भी हमने स्टार लगाया था, तो स्टार पॉइंटर टू स्लाइस। तो ये PS क्या है, वेरिएबल है, और ये किसको पॉइंट करेगा, जो भी इंटीजर स्लाइस है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, सो मान लो एक स्लाइस बनाते हैं हम यहाँ पे, where स्लाइस इज इक्वल टू इंटीजर स्लाइस बनाते हैं हम, इंटीजर 10, 20, 30 एंड 40। तो ये क्या हो गया, हमारी स्लाइस लिटरल हो गया। क्या हो गया, स्लाइस लिटरल, मतलब ये एक्चुअल स्लाइस हो गया। दिस इज अ एक्चुअल स्लाइस और स्लाइस लिटरल, स्लाइस लिटरल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो अभी यहाँ पे हमें ये जो स्लाइस है इसका पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया, तो डायरेक्टली PS इज इक्वल टू एम्परसेंड स्लाइस वेरिएबल, हमने उसको दे दिया एड्रेस स्लाइस का। ठीक है, तो आपको इसको कॉल करना है तो सेम जैसे एरे कॉल किया था, तो इसका एलिमेंट एक्सेस करना है। मान लो मुझे यहाँ पे 01 नंबर का एलिमेंट एक्सेस करना है, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे fmt प्रिंट एलियन और यहाँ पे स्टार PS पॉइंटर टू स्लाइस ऑफ 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पहले स्लाइस को एक्सेस करने से पहले उसको स्टार लगाना है, मतलब वो स्लाइस के ऊपर चला जाएगा, और फिर उसका इंडेक्स आपको क्या करना है, देना है, ताकि वो क्या करेगा,
उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा और फाइनली जो आउटपुट आएगा हमारा इस तरीके से, सो दिस इज कॉल्ड एज अ 20। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर टू स्लाइस। ठीक है, अभी हम देखेंगे पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर टू फंक्शन, ओके। इन अ Golang, there is no explicitly pointer to function, ठीक है। सो गो के अंदर ऐसा कोई नहीं है कि हम एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर सके कि पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सके कि किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए, ओके। तो गो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम फंक्शन के लिए पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर टू फंक्शन, तो आप उसको कहना है कि देयर इज अ नो वे इन अ गो टू डिक्लेयर अ पॉइंटर टू फंक्शन एक्सप्लिसिटली, ओके। इंटरनली आप इंटरनली वो पॉइंटर का यूज़ करता है फंक्शन को, फंक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए वेरिएबल के अंदर, लेकिन एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ नहीं है उसका डिक्लेरेशन, ठीक है। तो फिर इंटरनली कैसे करेगा वो, जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था कि फंक्शन एज अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, ओके। सो इन्फो इन अ गो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, हाँ हाँ। तो वो तो फंक्शन के अंदर हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं ना, पैरामीटर, है ना। हाँ, तो पॉइंटर टू फंक्शन मतलब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पॉइंटर जो फंक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा। पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो किसी दूसरे डेटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस सेव करता है, उसी को पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंटर टू फंक्शन मतलब फंक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है, ओके। लेकिन इंटरनली उस तरीके का काम गोलैंग करता है। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि इन अ गो फंक्शन एज अ फर्स्ट क्लास प्लस का सिटीजन, ओके। तो फर्स्ट क्लास सिटीजन का मीनिंग क्या होता है, यस अगर इंटरव्यू में आपको पूछा गया कि व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट क्लास सिटीजन, तो क्या कहोगे आप? Function is stored into the variable. We can pass function as a parameter and we can return function from a function. गुड। सो फंक्शन इज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन का मतलब ये होता है कि यू कैन यूज फंक्शन एज अ वैल्यू, okay, and there is a value, it means what, you can store value into the variable, pass the value to the function parameter as argument or return that value from any function, मतलब you can pass function to any other function as argument, you can return a function from any function और you can store function within the another function, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने पहले आपको बताई है, डोंट फॉरगेट दैट, ओके, इसको भूलो मत, ठीक है। सो नाउ पॉइंटर टू फंक्शन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गोलैंग के अंदर। तो गोलैंग के अंदर डायरेक्टली हम फंक्शन वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल। मान लो एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं हम, फंक का हमारा ऐड, इसके अंदर हम दो वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि num1 ये इंटीजर टाइप का है एंड num2 ये भी इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और ये रिजल्ट रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे num1
प्लस num2। सो दिस इज अ फंक्शन। अभी इस फंक्शन को हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। ओके, तो गोलैंग के अंदर हम टाइप इन्फरेंस भी यूज कर सकते हैं और टाइप अनोटेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट इज द टाइप इन्फरेंस एंड टाइप अनोटेशन। सो फर्स्ट इज द टाइप इन्फरेंस and second is a type annotation. annotation not annotation, type annotation। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ाया गया है आपको, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे टाइप इन्फरेंस मतलब आप डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट डेटा टाइप। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा व्हेयर x इज इक्वल टू, और ये जो फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन को क्या करूँगा मैं, उसके अंदर फंक्शन को असाइन करूँगा, फंक्शन को स्टोर करूँगा। ठीक है, तो फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। तो डायरेक्टली मैं फंक्शन को किसके अंदर स्टोर करूँगा, वेरिएबल के अंदर। अभी वेरिएबल की इंटरनली डेटा टाइप क्या हो गई, ऐड ए फंक्शन है। तो फंक कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर इंटीजर टाइप का फर्स्ट आर्गूमेंट पैरामीटर है, दूसरा आर्गूमेंट भी इंटीजर टाइप का है, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। तो मतलब इंटरनली इसका कैसे होगा, व्हेयर एक्स फंक इंटीजर कॉमा इंटीजर और रिटर्न टाइप इज इंटीजर। तो ये इंटरनली हो गया। ठीक है, तो इसी को टाइप इन्फ्रेंस बोला जाता है। ओके, तो नॉर्मली टाइप इन्फ्रेंस जो होता है हमारा, ठीक है, सो नॉर्मली टाइप इन्फ्रेंस में अंदर हम ये जो वेक्स हमने डिक्लेयर किया है, इसका कोई डेटा टाइप हम मेंशन नहीं करते, डायरेक्ट इसको वैल्यू पास करते हैं वेरिएबल को। तो डायरेक्टली वेरिएबल का इम्प्लिसिट डेटा टाइप क्या होता है, कौन से टाइप की वैल्यू इसके अंदर हमने रखी है। ठीक है, तो इंटरनली ऐसा होता है। अब यस नहीं ना, कोई ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि हम फंक्शन सेव कर रहे हैं उसकी एक्स के अंदर। तो पैरेंथेसिस फंक्शन कॉल करने के लिए लगाते हैं हम। फंक्शन कॉल करने कैसे कॉल करेंगे, ऐड और वैल्यू उसको पास करेंगे, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, डायरेक्ट फंक्शन को एक्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, एक्स के अंदर फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फंक्शन का नाम देना है, जैसे x इक्वल टू 10 करता हूँ मैं यहाँ पे, तो एक्स के अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, x इक्वल टू फंक्शन को ही स्टोर किया, और फंक्शन का टाइप कौन सा है, उसके पैरामीटर क्या है और उसकी डेटा टाइप ही है, ये इसका टाइप हो गया। ठीक है, तो ये एक वे है। या फिर दूसरा हम क्या शॉर्ट वेरिएबल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जैसे x कुलन इज इक्वल टू फंक्शन को स्टोर करेंगे x के अंदर, और कॉल करना है तो हम किसे कॉल करेंगे, x को डायरेक्टली x, और पहला पैरामीटर ये आर्गूमेंट और दूसरा 30। तो डायरेक्टली कॉल करेंगे तो डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल होगा, और 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे चला जाएगा 30, और आउटपुट इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और इसी को टाइप अनोटेशन का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, व्हेयर एक्स। अब इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे हम। डेटा टाइप क्या है इसका, एक्स स्टोर करेगा किसी फंक्शन को जिसका पैरामीटर पहला इंटीजर होगा, दूसरा भी इंटीजर होगा, और फंक्शन रिटर्न इंटीजर करेगा, और इक्वल टू फिर हम एक्चुअली वो फंक्शन उसके अंदर रखेंगे, ऐड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। ओके, सो राइट नाउ फिर इस फंक्शन को कॉल करना है, तो ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे हम वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लेंगे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, और इसको कॉल करेंगे x और 10, 20। तो अभी ये फंक्शन कॉल होगा और उसकी एडिशन रिटर्न करेगा, एडिशन वैल्यू के अंदर चले जाएंगे, और fmt डॉट println, और यहाँ पे आएगा वैल्यू। ठीक है, तो आउटपुट आएगा आपका दोनों की एडिशन जो है 30। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पहले भी हुए थे। अगर आप इस तरीके से भूल जाओगे तो इंटरव्यू में कोई चांस नहीं है आपका, पहली बात। ओके,
अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारे पास आ जाओ, सॉल्व कर देंगे, फिर से आपको वो चीज़ बताएंगे। लेकिन अगर हम पढ़ते तो हमें पूरा ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, और आई डोंट थिंक कि जिस लेवल पे हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसके बाहर कोई पूछेगा, है ना। तो जितना पढ़ा है उतना आप बेहतर तरीके से करो, याद रखो, है ना। तभी आपको मतलब इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ाया गया है उतना ध्यान में रखना है। नहीं आता है भूल गए तो फिर से आओ, फिर से बताएंगे। ओके, लेकिन अगर इस तरीके की जम्बलिंग अगर आप करोगे तो फिर डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक नहीं हो सकता आपको। ठीक है, तो जॉब मिलती है, जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सुनाओ। अभी हमारा फंक्शन टू पॉइंटर भी हो गया। अभी और एक है हमारा कौन से, नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट फंक्शन स्टोर करें ना वेरिएबल के अंदर। स्टोर करना है तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू ऐड, मतलब एक्स के अंदर क्या है, ऐड फंक्शन है। नहीं, देयर इज नो नीड। फंक्शन कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है कभी भी। हाँ, तो जो मैंने दिया है ना, ये इस तरह से लिखा तो ऐसा ही लिखना है, बस कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, डायरेक्ट ऐड लिया है, तो मतलब ऐसा ही है, बस जो रूल है वो रूल है लैंग्वेज के। ठीक है, सो अभी लिखेंगे पॉइंटर रिसीवर इन मेथड। देखो मैं आपको बहुत डीप पॉइंट ले रहा हूँ सब। पॉइंटर रिसीवर इन ए मेथड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है देखेंगे। So it is a pointer receiver when defining a method on a struct using a pointer receiver allow the method to modify the struct it is called on। ओके, सो पॉइंटर रिसीवर का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी मेथड स्ट्रक की जो भी मेथड होती है, ओके, जो भी स्ट्रक की मेथड होती है उस मेथड के अंदर हम स्ट्रक्ट एज अ रिसीवर यूज़ करते हैं। लेकिन वो अगर हम पॉइंटर यूज़ करेंगे, रिसीवर एज अ पॉइंटर यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि वो हम उस स्ट्रक को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे पहले देखो आपको एक प्रॉब्लम आया था कि आप बोल रहे थे कि सर मैंने फंक्शन स्ट्रक का कॉल किया लेकिन चेंज नहीं हुआ है, ओके, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पॉइंटर टू रिसीवर यूज़ करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले देखो हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाएंगे सबसे पहले, टाइप पर्सन स्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्ट लिया, जैसे पर्सन का नेम है यहाँ पे मैंने नेम लिया और यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, कॉमा, और यहाँ पे एज ये है हमारा इंटीजर, ये हमारा स्ट्रक हो गया। ठीक है, अब जैसे भी हम इस स्ट्रक का ऑब्जेक्ट, स्ट्रक को अभी क्या करना है, हमें एक मेथड लगाना है। ठीक है, तो स्ट्रक को हम मेथड लगाएंगे इस तरीके से, मतलब स्ट्रक का डेटा हो गया, अभी इसको फंक्शन लगाना है हमें।
तो फंक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक और रिसीवर ऑब्जेक्ट पर्सन, मतलब ये किसकी मेथड है, पर्सन की है। जैसे कि पर्सन की मेथड है वॉक, वो वॉकिंग करता है, ये वॉक मेथड है। और fmt प्रिंट एलियन पर्सन वॉकिंग या फिर वॉकिंग लिखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वॉकिंग मेथड मैंने लिख ली। तो ये मेथड, ये जो है ये, इसी को क्या कहा जाता है, रिसीवर। क्या कहा जाता है, रिसीवर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये फंक्शन किसका हो गया, स्ट्रक्ट का हो गया। तो इसका ओनर कौन है, स्ट्रक्ट हो गया। कौन सा स्ट्रक्ट, पर्सन स्ट्रक्ट। ओके, मतलब जो इसको क्या कर रहा है, मेथड को लिख रहा है। तो ये मेथड किसकी हो गई, अभी पर्सन स्ट्रक्ट की हो गई। ठीक है, अभी मान लो कि इस मेथड को मुझे कॉल करना है, तो पहले पर्सन स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में ऑब्जेक्ट बनाना है पर्सन का, व्हेयर पर्सन का पी, हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसकी दो प्रॉपर्टी, नेम है जिसको वैल्यू देंगे पी डॉट नेम राजू, ठीक है। और फिर हम उसको पी डॉट एज 50, ये इस तरीके से भी कर सकते, या फिर सेकंड वे है डायरेक्टली ऐसा ही कर सकते हैं हम इसको, वेयर पी इज इक्वल टू पर्सन और उसके अंदर हम दे देंगे नेम राजू, लिटरल का इस्तेमाल करके, एंड एज इज इक्वल टू 50। ऑलरेडी हमने देखा था लिटरल का, ये लिटरल है और ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है। तो ये दो तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये तरीका ज़्यादा यूज होता है, ओके, क्योंकि हमें बार बार ये डिक्लेयर करो फिर वैल्यू असाइन करो, इतना करने से बेहतर है हम डायरेक्टली इस तरीके से इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीका हो गया। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, देखो ये सिनारियो में प्रॉब्लम क्या होती है। अभी हमने लिखा है प्रिंट एलियन फॉर वॉकिंग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पर्सन है पी डॉट, उसका नेम चेंज कर देंगे, नेम इक्वल टू पिंकी। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमने पर्सन का मेथड लिखा है। ओके, ये मेथड किसका है, पर्सन का है। तो पर्सन इसको अगर कॉल करेगा ऑब्जेक्ट पर्सन का, तो पहले ये प्रिंट करेगा वॉकिंग स्ट्रिंग को, और उसके बाद पी डॉट नेम मतलब पर्सन का नेम चेंज करेगा खुद का। ओके, खुद का नेम पहले राजू था, तो अभी क्या करेगा, पिंकी करेगा। ठीक है, और ये नेम चेंज होने के बाद ये नेम इसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो राजू की जगह पिंकी होना चाहिए यहाँ पे। ओके, लेकिन अभी ये सिनारियो में क्या होता है, देखो अभी हम क्या करेंगे, पर्सन का ऑब्जेक्ट हमें बनाया है पी, अब हम क्या करेंगे, पी डॉट, इसकी मेथड कौन सी है, वॉक, इस मेथड को कॉल करेंगे। सो ये मेथड हमने कॉल कर दी। ओके, जैसे ही मेथड कॉल कर दी, तो ये जो पी है हमारा पी, ये हम यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट वॉक मेथड। तो जैसे भी हम ये पी डॉट वॉक मेथड क्या कॉल करेंगे, तो ये डायरेक्टली ये मेथड यहाँ पे कॉल होगी, और ये जो पी है, ये पी, इसका कॉपी बनेगा। क्या बनेगा, कॉपी बनेगा, और कॉपी पास होगा इस पी को, समझ रहे हो। तो जैसे ही पी का कॉपी बना, यहाँ पे आउटपुट में आपको वॉकिंग आउटपुट मिला यहाँ पे फर्स्ट लाइन, और सेकंड लाइन में आपने पी डॉट नेम को पिंकी कर दिया। लेकिन पिंकी करने के बाद ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉपी पास हुआ है उसका। ओके, ओरिजिनल में चेंज हुआ ही नहीं है। और फिर बाद में अगर आप इसका पी डॉट नेम प्रिंट करोगे, fmt प्रिंट एलियन पी डॉट नेम, तो आपको आउटपुट मिलेगा राजू, क्योंकि नेम यहाँ पे हमने चेंज किया है, लेकिन चेंज ओरिजिनल में यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी हम कॉल करते हैं मेथड को स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, तो वो ऑब्जेक्ट की कॉपी उस रिसीवर को जाती है, कॉपी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट होता है। मतलब रियलिटी तो ये है कि जो ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी अगर चेंज होती है मेथड के अंदर, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज होना चाहिए। ये एक्चुअली रिकमेंडेड है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है।
तो ये प्रॉब्लम पहले भी फेस किया था आपने कि आपने बोला था सर चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन के टाइम में। पर इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं, आपको सिर्फ रिसीवर जो है आपका यहाँ पे रिसीवर, इसको पॉइंटर यूज करना है। अब इसको पॉइंटर यूज कर दिया आपने यहाँ पे, तो जैसे ही आप ओरिजिनल, तो जैसे भी यहाँ पे क्या होगा, जैसे पी डॉट में वॉक कॉल करूँगा तो ये वॉक मेथड कॉल होगी और ये पी का मेमोरी एड्रेस चला जाएगा यहाँ पर, मेमोरी एड्रेस। ओके, और अंदर हम पी डॉट नेम चेंज करते तो ये ओरिजिनल नेम के अंदर चेंज होता है, और फिर यहाँ पे आउटपुट आता है हमारा राजू की जगह पिंकी, न्यू आउटपुट। तो इसी को कहा जाता है पॉइंटर रिसीवर इन मेथड। तो ये हो गया आपका पॉइंटर रिसीवर, ये हो गया पॉइंटर रिसीवर। तो बहुत बार आपने इस तरीके का कोड देखा होगा गोलैंग के अंदर कि पॉइंटर ही यूज होता है रिसीवर मेथड में। जो भी मेथड स्ट्रक्ट की जो भी मेथड है उस मेथड को कॉल करने के लिए रिसीवर पॉइंटर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, पॉइंटर रिसीवर इन मेथड। ठीक है, सो उसके बाद है ठीक है। सो ये हो गया पॉइंटर रिलेटेड। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू कोडिंग। तो अभी हम देखेंगे इसका कोडिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंटर के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और यहाँ पे आपका पॉइंटर चैप्टर इज ओवर नाउ। ठीक है, तो पॉइंटर चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें हमने देखी है, पॉइंटर के सारे डायमेंशन हमने पूरे देखिए इसके अंदर। ओके, सो अभी इसका देखेंगे प्रैक्टिकल। अभी हम प्रैक्टिकल में इसको करके देखेंगे। ओके, तो अभी चलो अभी हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा गोलैंग का प्रोजेक्ट। न्यू फोल्डर, पॉइंटर टाइप। ठीक है, तो इसको राइट बटन क्लिक करके ओपन करो, ओपन इन VS कोड। ठीक है, तो अभी सबसे पहले main.go फाइल है, main.go फाइल, और यहाँ पे लिखना है पैकेज क्रिएट करना है सबसे पहले मेन फंक्शन के लिए। पैकेज मेन फंक, ये हमारा एंट्री पॉइंट है गोलैंग प्रोग्राम का। ओके, नाउ अभी हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है, वो मॉड्यूल। सो टर्मिनल पे जाके यहाँ पे करेंगे गो मॉड इनिट, और मॉड्यूल नेम मैं कोड लैंग्स देता हूँ यहाँ पे। तो मॉड फाइल बन चुकी है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या देखा था इसके अंदर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक पॉइंटर टाइप है, ये तो हमने कल भी देखे थे। इसके बाद हमने देखा था फंक्शन पॉइंटर, ये भी हमारा हुआ है कल। फंक्शन को एज फंक्शन पॉइंटर भी देखा था हमने, और पैरामीटर एज अ पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद
पॉइंटर टू स्ट्रक्ट देखा था, हुआ था। चलो पॉइंटर टू स्ट्रक्ट देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम एक स्ट्रक्ट तैयार करेंगे, स्ट्रक्ट पर्सन नाम का स्ट्रक्ट बनाएंगे हम, स्ट्रक्ट। ओके, उसके अंदर एक नेम है स्ट्रिंग, और उसके बाद उसका एज एक है, एज इंटीजर। ये दो प्रॉपर्टी है। अभी इस स्ट्रक्ट को यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, व्हेयर पर्सन का पी, पर्सन, उसका डेटा टाइप क्या है, पर्सन। ये इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी आप पर्सन डॉट एज इक्वल टू 10 एंड पर्सन डॉट नेम इक्वल टू राजू। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, या फिर अलग तरीके से भी कर सकते हो, लिटरल तरीके से भी। ठीक है, अब आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो वेयर पॉइंटर स्टार पॉइंटर टू पर्सन, तो पर्सन का पॉइंटर वेरिएबल है, पर्सन का ऑब्जेक्ट जो भी है पर्सन का, उसका क्या करेगा वो एड्रेस सेव करेगा। तो एम्परसेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट वो सेव करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम पॉइंटर के ज़रिए स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टी को प्रिंट कर सकते हैं। fmt डॉट प्रिंट ln और ptr पॉइंटर डॉट नेम कॉमा पॉइंटर डॉट एज। ठीक है, तो इसका यूज करके भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंटर टू स्ट्रक्ट, मतलब ये हो गया हमारा पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। ठीक है, चलो अब इसको रन करेंगे हम। इसके ऊपर गो रन मेन डॉट गो फाइल और रन करेंगे यहाँ पे। तो आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, देखो राजू एंड 10। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, सो नाउ इसके बाद हमने देखा था पॉइंटर टू पॉइंटर, तो ये हमने कल ही देखा था, पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू न्यू ये भी हो गया, हमने ये भी देखा है। पॉइंटर टू इंटरफेस ये देखेंगे हम। ठीक है, तो पॉइंटर टू इंटरफेस। तो अभी एक फंक्शन, हम फंक्शन वाइज काम करेंगे। चलो एक फंक्शन बनाएंगे, फंक पॉइंटर टू इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर कोड करेंगे। सो अब एक इंटरफेस बनाएंगे हम। यहाँ पे टाइप, जैसे हम लिखेंगे इंटरफेस फ्रेंड का लिया था हमने, फ्रेंडशिप इंटरफेस है हमारा, इंटरफेस। और उसके अंदर एक मेथड लेंगे हम, फ्रेंड मेथड। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्ट्रक्ट चाहिए, तो चलो मान लो हम पर्सन का यूज़ करते हैं। तो पर्सन क्या करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, सो फंक रिसीवर फंक्शन है पर्सन का पी, पर्सन, और मेथड का नाम क्या है, फ्रेंड। कॉपी करना है यहाँ पे, फ्रेंड मेथड। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे fmt डॉट println वी आर अ फ्रेंड। ठीक है, वी आर द फ्रेंड। ये हो गया, पर्सन ने उसको क्या कर इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पर्सन ने उसको इम्प्लीमेंट किया था उस पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, पर्सन स्ट्रक्ट का यहाँ पे व्हेयर पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिटरल का यूज करके पर्सन, और उसके अंदर हम उसको डेटा है वो भी दे सकते हैं। जैसे डेटा उसका कौन सा है, नेम एंड एज, नेम राजू, एज है 20। ओके, अब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी हमें क्या करना है, फ्रेंडशिप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फ्रेंडशिप का। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेयर फ्रेंड, और उसका टाइप क्या है, फ्रेंडशिप इंटरफेस, और इसको पास करना है पर्सन जिसने उसका मेथड इम्प्लीमेंट किया था। ये हो गया फ्रेंडशिप। अभी हमें इस टाइप ये फ्रेंडशिप वेरिएबल का एड्रेस सेव करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसी को पॉइंटर टू फंक्शन कहा जाता है, पॉइंटर टू इंटरफेस। तो यहाँ पे पॉइंटर टू इंटरफेस PI
इज इक्वल टू पी आई को डिक्लेयर करेंगे स्टार, और इंटरफेस क्या है हमारा, फ्रेंडशिप। तो ये क्या हो गया, पॉइंटर टू इंटरफेस, मतलब ये पी आई क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा इंटरफेस वेरिएबल का। यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है, फ्रेंडशिप, उसका वेरिएबल फ्रेंड है, तो इसका मेमोरी एड्रेस दे देंगे हम एम्परसेंड फ्रेंड। ठीक है, अब पी आई के अंदर इंटरफेस का एड्रेस आ गया, फिर पी आई का यूज़ करके, मतलब पॉइंटर का यूज़ करके हम इंटरफेस की मेथड कॉल कर सकते हैं। सो fmt डॉट println, और हम पी आई डॉट, आई थिंक स्टार पी आई लगाना पड़ेगा, स्टार पी आई डॉट स्टार पी आई, इसको ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है इसको, ओके, प्रिंट fmt println ampersand friend is a pointer to friendship, हाँ यहाँ पे मेथड, तो आई थिंक यहाँ पे फ्रेंड नो वैल्यू एज वैल्यू कंपाइलर, तो आई थिंक ये नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, यहाँ पे फंक्शन टू पॉइंटर जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर किया है, सॉरी पॉइंटर टू इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे पॉइंटर है ऑफ टाइप इंटरफेस जो हमारा फ्रेंडशिप है, तो इसका अंदर हमने इंटरफेस का एड्रेस स्टोर कर दिया है इसके अंदर। अभी जैसे भी मुझे ये फ्रेंड इंटरफेस का मेथड कॉल करना है, तो जो भी पॉइंटर वेरिएबल है उसके आगे स्टार लगाना है, मतलब वो इंटरफेस को पॉइंट करेगा जो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, और डॉट फिर उसकी फ्रेंड मेथड आप कॉल कर सकते हो उसकी। ठीक है, तो जैसे ये कॉल होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, ये फ्रेंड मेथड के अंदर क्या लिखा था हमने, ये वी आर अ फ्रेंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे, दिस मेथड, और ये पहला कोड है, इसको हम अभी फिलहाल कमेंट आउट कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल एस करना है और इसको रन करना है, तो रन करोगे तो यहाँ पे आउटपुट आ गया वी आर अ फ्रेंड। ओके, तो वी आर फ्रेंड यहाँ पे आउटपुट हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो पॉइंटर टू इंटरफेस, और ये हेवीली यूज होता है। अभी सर्वर साइड पे अगर काम करेंगे हम तो यही यूज़ होने वाला है सब कुछ, तो आपको इसके ऊपर कमांड आपकी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो नाउ उसके बाद हमने देखा था थ्योरी में, ये था इंटरफेस पॉइंटर टू एरे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा हमें, हाँ, पर्सन, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, थोड़ा सा करेक्शन ये था हमारा कि यहाँ पे हम फ्रेंडशिप कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंडशिप मेथड है यहाँ पे, तो स्टार पी डॉट इंटरफेस की फ्रेंडशिप मेथड। ठीक है, तो ये करेक्शन यहाँ पे करना है। ओके, सो ना उसके बाद है पॉइंटर टू एरे, तो एरे के लिए पॉइंटर किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे अभी। सो फंक पॉइंटर टू एरे, ओके, सो अभी पॉइंटर टू एरे, तो यहाँ पे हम एक एरे बनाएंगे वेयर डेटा नाम से, इट इज़ एरे ऑफ 3 इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे हम 3 इंटीजर का एरे बनाएंगे और उसके अंदर डायरेक्ट डेटा रखेंगे 10, 20, 30 एंड 40। तो ये हो गया हमारा एरे। तो यहाँ पे हाँ, आउट ऑफ बाउंड मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट ही हम रख सकते हैं। ओके, तो सिर्फ 3 एलिमेंट ही हम यहाँ पे एरे के अंदर रख सकते हैं। तो थ्योरी में हमने थोड़ा गलत किया था,
थ्योरी में हमने ये लास्ट वाला 40 एलिमेंट जो ये, हाँ इसको डिलीट कर देंगे। ओके ओके, सो राइट नाउ हियर 3 एलिमेंट हमने रख दिए एरे के अंदर। अब हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ताकि वो एरे जो डेटा है इसका मेमोरी एरे स्टोर करे। सो यहाँ पे पॉइंटर पी और इसका डेटा टाइप क्या होगा 3 इंटीजर, पॉइंटर ऑफ इंटीजर, जिसके अंदर 3 इंटीजर एलिमेंट होंगे और एम्परसेंट ये जो डेटा है इसका एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ गया यह यहाँ पे पॉइंटर हमने ये डिक्लेयर किया है पॉइंटर टू इंटीजर एरे। तो ये हमारा इंटीजर एरे है, इसका एड्रेस हमने पी के अंदर स्टोर किया है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलन fmt डॉट प्रिंट एलन, और डायरेक्टली अगर हम पी करेंगे यहाँ पे तो पूरा एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे। और कोई हमें स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए, सो प्रिंट एलन, मान लो कि मैं अभी 2 नंबर इंडेक्स के एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे पहले इसको डी रेफरेंस करना है स्टार पी। जब भी इसको डी रेफरेंस करोगे तो डायरेक्टली ये उस एरे को रिटर्न करेगा और फिर उसका इंडेक्स सेकंड इंडेक्स हम क्या करेंगे दे देंगे, मतलब 0 1 2 फिर 30 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं पॉइंटर टू एरे इस तरीके से बना सकते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे पॉइंटर टू एरे, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे पॉइंटर टू एरे। अब जैसे ही मेथड कॉल करेंगे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है आउटपुट, तो यहाँ पे 2 आउटपुट आएंगे हमारे। यहाँ पे देखो पहला आउटपुट एड्रेस ऑफ एरे एंड सेकंड स्पेसिफिक आइटम ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके, सो ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं पॉइंटर टू एरे। ओके, सो नाउ इसके बाद हमने देखा था पॉइंटर टू स्लाइस। ओके, तो चलो अभी हम देखेंगे पॉइंटर टू स्लाइस। पॉइंटर टू स्लाइस, तो अभी हम एक स्लाइस बनाएंगे, वेयर स्लाइस, डायरेक्टली स्लाइस बनाएंगे, स्लाइस ऑफ इंटीजर। डायरेक्ट पॉइंटर प्रिंट किया है ना हमने, तो पॉइंटर प्रिंट स्पेसिफिक दो ये यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, पूरा पॉइंटर प्रिंट किया और यहाँ पे क्या किया है स्पेसिफिक किया है ना, तो आउटपुट जितना प्रिंट एलियन यूज करेंगे उतने आउटपुट आएंगे ना। ठीक है, सो अभी स्लाइस बनाएंगे 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे स्लाइस बनाई हमने यहाँ पे इंटीजर स्लाइस। अब हमें पॉइंटर बनाना है स्लाइस के लिए, वह वेरिएबल p, ये पॉइंटर होगा इंटीजर स्लाइस के लिए। ओके, और इसको पास करेंगे एड्रेस ऑफ स्लाइस। ठीक है, तो ये स्लाइस हमने p के अंदर ये स्लाइस का एड्रेस क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अभी हम इसको कॉल करेंगे तो सेम fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे इसको p प्रिंट करेंगे और सेम यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे डी रेफरेंस करना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर पर्टिकुलर इंडेक्स हमें 1 इंडेक्स के ऊपर प्रिंट ये है वो प्रिंट करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये फंक्शन को कॉल करेंगे पॉइंटर टू स्लाइस, पॉइंटर टू स्लाइस। ठीक है, कंट्रोल एस करना है और फिर इसको रन करना है। तो यहाँ पे देखो ये स्लाइस प्रिंट हो चुकी है और 1 इंडेक्स का जो एलिमेंट है 20 वो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ये 20। ठीक है, इंडेक्स 1 पे। सो राइट नाउ फिर हमने देखा था पॉइंटर टू फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन हम डायरेक्टली सेव करेंगे वेरिएबल के अंदर। ये ऑलरेडी आपका चैप्टर हुआ था फंक्शन के अंदर, फिर भी हम करके देखेंगे। पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा, मान लो कि ये फंक्शन है, इसी फंक्शन को हम स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर। तो डायरेक्टली वेयर, अब इस फंक्शन का हम वेरिएबल का डेटा टाइप भी लिख सकते हो, फंक्शन यह
अगर हम स्टोर करने वाले फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन स्टोर करने वाले हो ऐसा फंक्शन कि जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से इक्वल टू इसको पास करना है, फंक्शन कौन सा स्टोर करने वाला है वो फंक्शन, यहाँ पे पॉइंटर टू स्लाइस इसके अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हम यफ का यूज करके उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो इस तरीके से। तो जैसे भी कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और डायरेक्टली इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो पॉइंटर टू फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, पॉइंटर टू फंक्शन को इस तरीके से कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट आ जाएगा उस फंक्शन के अंदर जो लिखा था वो, ये आ गया आउटपुट, उस फंक्शन को हमने कॉल किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ उसके बाद हमने देखा था पॉइंटर रिसीवर मेथड, ठीक है। सो पॉइंटर रिसीवर मेथड हम देखेंगे यहाँ पे, पॉइंटर रिसीवर ठीक है। तो मान लो ये हमारा स्ट्रक्ट है, यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्ट है पर्सन, ठीक है। तो ये हम यहाँ नीचे ले लेंगे इसके, ओके, ये स्ट्रक्ट है हमारा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्ट है, इसको हम एक मेथड अटैच करेंगे, तो मेथड फंक और रिसीवर है यहाँ पे पी पर्सन, ये पर्सन रिसीवर है, मतलब इस मेथड को कौन कॉल करने वाला है, पर्सन का ऑब्जेक्ट कॉल करने वाला है। और मेथड है वॉक, पर्सन वॉकिंग करेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये मेथड जो है, ये मेथड को कौन कॉल करेगा, पर्सन का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, मतलब ये मेथड किसकी हो गई, पर्सन की हो गई। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका जो नेम है पी डॉट नेम के अंदर कुछ वैल्यू रखेंगे, जैसे कि राजू, ठीक है। पी के राजू वैल्यू हमने दे दी इसके अंदर, इनएफिशिएंट असाइनमेंट टू फिल पर्सन नेम, ओके। तो देखो ये ऑलरेडी बोलता है कि इनएफिशिएंट असाइनमेंट, मतलब ये करके भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ओरिजिनल के अंदर चेंज नहीं होने वाला है। अगर हम इसको अगर पॉइंटर लगाएंगे तो फिर आपको ये वार्निंग नहीं आएंगी, क्योंकि ओरिजिनल के अंदर चेंज अभी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसीवर, पॉइंटर रिसीवर, ठीक है। और उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रक्ट का पर्सन का। तो पहले पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे वी आर पर्सन, पर्सन ये हमारा पर्सन है और उसके अंदर मैं कुछ डेटा नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी मेथड कॉल करेंगे, वॉक मेथड, पर्सन डॉट वॉक, जब मेथड कॉल करेंगे, जैसे वॉक मेथड कॉल होगी ये मेथड कॉल होगी, और ये जो पर्सन है इसका एड्रेस चला जाएगा पी के अंदर। तो पी डॉट नेम जैसे भी सेट होगा तो ओरिजिनल पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चेंज होगा, और यहाँ पे fmt डॉट println, और यहाँ पे पर्सन डॉट, अगर हम नेम चेंज करेंगे तो आउटपुट में हमें यहाँ पे जो नेम सेट किया हुआ था वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होगा, मिलेगा। तो अभी इसको हम प्रिंट करते हैं, पॉइंटर रिसीवर मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। पॉइंटर रिसीवर मेथड कंट्रोल एस करेंगे और अब यहाँ पे CLS करके यहाँ पे क्लीन करेंगे इसको, और फिर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो राजू आ चुका है, ठीक है। तो हमने मेथड के अंदर वैल्यू सेट कर दी राजू की, तो बाहर का ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ओके। तो इस तरीके से आप रिसीवर यूज़ कर सकते हो, मतलब रिसीवर पॉइंटर रिसीवर यूज़ कर सकते हो, और आपको पॉइंटर रिसीवर ही यूज़ करना है हर वक्त, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स ऑल अबाउट द पॉइंटर। हमने पूरे डिटेल में पॉइंटर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से पॉइंटर को समझा है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने लिए हैं, उसके पर्सपेक्टिव अलग अलग लिए हैं, सारे पर्सपेक्टिव आपके ख़त्म हो गए। तो पॉइंटर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वर में आप प्रोग्रामिंग करेंगे हम जब गिनगोनिक फ्रेमवर्क, फास्ट HTTP या गोरिल्ला, तो वहाँ पे इसी के ऊपर ही सारी चीज़ें निर्भर है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर पूरा पढ़ाई करना है, और ये जो नोट्स बहुत अच्छी तरीके से इसका मैं PDF आपको एज इट इज़ भेज दूँगा, ठीक है। सो आई थिंक इट्स
enough for the today. From tomorrow we will start the new fresh chapter. ओके, तो कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे.